मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने इस बारी की रिपोर्ट पढ़ी होगी। इस बारी की रिपोर्ट 5 साल में हाईएस्ट है मैडम। मलेरिया के केसेस इस बारी 60 नए केसेस आया, 431 केस हो चुके हैं। डेंगू के केसेस 840 हो चुके हैं, 81 नए केसेस आए हैं मैडम। चिकनगुनिया के केसेस 75 केस हो चुके हैं दिल्ली के अंदर अभी तक मैडम। लेकिन हमारे यहाँ फॉगिंग नहीं हो पा रही। वो डीबीसी कर्मचारी जो घर घर जाकर 4 मंजिल चढ़कर सबकी टैंकियाँ चेक करता है, वो डीबीसी एमटीएस कर्मचारी जो सड़कों पे ये देखता है कि पानी एकत्रित तो नहीं है, वो डीबीसी एमटीएस कर्मचारी जो हर एक जगह जाके फॉगिंग करता है, हमारे इलाकों में चलता है, और हम सारे पार्षद उसकी फोटोओं को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाते हैं कि हम इलाके के अंदर फॉगिंग कर रहे हैं। वो कर्मचारी आज 5200 कर्मचारी सड़क के ऊपर, एमटीएस सीएफडब्ल्यू कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं। 3 डिमांड लेके बैठा है। उम्मीद है आपके पास भी पहले आए थे, फिर दूसरी बार जब आए तो मुझे लगता है कोई हल नहीं निकला उसके अंदर। लेकिन वो डीबीसी एमटीएस कर्मचारी मैडम आज 3 डिमांड कह रहा है। वो कह रहा है जी हम एमटीएस हो गए। आम आदमी पार्टी ने, याद दिलाना चाहूंगा मैडम, लोग पूछ रहे थे 2.5 साल में क्या किया। डीबीसी से एमटीएस आम आदमी पार्टी ने बनाया था, अपनी सत्ता में बनाया था, हमने बनाया था अपने टाइम पे। और जब कोई पोस्ट होती है मैडम, उस पोस्ट के लिए बजट भी रिजर्व होता है मैडम। आज भी वो 6-6 स्केल पे मैडम आज अपनी तनख्वाह ले रहा है। कोई 14,000 ले रहा है, कोई 16,000 ले रहा है, कोई 18,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 22,000 ले रहा है, कोई 27,000 ले रहा है। वो ये चाहते हैं कि उन सबकी बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल डीए मिला के 27,000 पे हो जाना चाहिए। क्या गलत चाह रहा है मैडम? आज आपकी 4 इंजन की सरकार है मैडम भाजपा की। आप गर्व से कहते हो कि 4 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार आपकी है, दिल्ली सरकार आपकी है, यहाँ पे महापौर भी आपके हैं, आप भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी भाजपा की हो, तो फिर क्या दिक्कत है? अधिकारी के पास जाते हैं, मैंने एमएचओ साहब को बुलाया था, एमएचओ साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो एमएचओ साहब को मैंने अपने रूम में बुलाया था और इन सबकी मीटिंग करवाई थी। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष को सकारात्मक तरीके से काम करना चाहिए। हमने भी प्रयास किया कि स्ट्राइक पे ना जाए, ताकि हम सबके वार्ड का भी नुकसान ना हो। तो एक अधिकारी ने उनको कह दिया, मीटिंग के अंदर कह दिया कि जी आपके ऊपर तो 5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा वो होगा, बजट लगेगा, और साल का 60 करोड़ रुपए का लगेगा। तो 60 करोड़ रुपए क्या आपको लाना? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हर एक अपनी स्पीच में कहती है कि दिल्ली के अंदर पैसे की कमी नहीं है, आपके पास बजट की कमी नहीं है। क्या 60 करोड़ रुपए आपको लाना और स्टैंडिंग कमेटी को देना, इस एमटीएस कर्मचारी 5200 परिवारों के लिए, क्या मुश्किल बात है? आप फैसला लो ना, हम पास करते हैं, साथ में आपके रेजोल्यूशन लेके जाते हैं अपना, इसके अंदर हाउस के अंदर पास करके रेजोल्यूशन लेके जाते हैं, वहां से पास करवाते हैं। 60 करोड़ रुपए की तो बात है, 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो इश्तिहार लग जाते हैं मैडम। आप 60 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे। दूसरी उनकी डिमांड है मैडम, दूसरी डिमांड सुनना, ये समाधान निकल गया होता मैडम अगर पहले 10 मिनट बैठ गए होते, महापौर साहब बैठ गए होते, मैं आपकी गलती नहीं कह रहा, महापौर साहब अगर बैठ गए होते तो मुझे लगता है ये निकल गया होता समाधान। दूसरी उनकी डिमांड है कि वो 25-25, 30-30 वर्ष से काम कर रहे हैं मैडम, उनको मेडिकल और अनलीव चाहिए। एक व्यक्ति रोजाना मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के लावे के बीच में काम करता है, सबसे ज्यादा प्रोन होता है वो। अब वो कह रहा है कि उसे मेडिकल अनलीव चाहिए 25 साल काम करने के बाद, 30 साल काम करने के बाद। तो गलत क्या कह रहा है? तीसरी डिमांड उसकी ये है कि अगर उनको कुछ हो जाए इस नौकरी में, खुदा ना खास्ता हो जाए, क्योंकि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से सबसे ज्यादा प्रोन वो होते हैं, सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो उनके परिवार में से एक व्यक्ति को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल जाए। आप दूसरे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को भी तो दे रहे हो मेडिकल एंड लीव्स, तो इनको देने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? तीसरे कंपैशनेट ग्राउंड में आपके कौन से पैसे लग रहे? कोई पैसे नहीं लग रहे। आपने बैठा के बात ही नहीं करी। यहां से धमकी भरा मैसेज चला जाता है कि अगर आप लोग नौकरी पर नहीं आए तो दूसरे को लगा देंगे। फिर एक दिन मैसेज आता है एसएस के माध्यम से, सैनिटेशन के वर्कर सब फॉगिंग करेंगे। वो फॉगिंग करने को तैयार नहीं। अब आप बताओ, दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ आपके अहंकार का खामियाजा उठाना पड़ा है। यही बैठ के समाधान निकल गया होता। 11 दिन से वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। एक तो वो धूप, तूफान, आंधी, बारिश सब में बैठे हुए रोजाना। दूसरी बात, उनकी कोई सुनने को राजी नहीं है। भाजपा का एक नेता उनके पास नहीं गया, एक बंदा बैठ के नहीं उससे सोच पा रहा। हम बैठ के यहाँ पे एसी ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, एसी उसमें हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे धूप में बैठे हुए। ऐसा कब हुआ मैडम? पिछले 2 वर्ष के अंदर हमारी सत्ता थी ना, ऐसा कब हुआ कि कर्मचारी दिवाली के समय पे सड़कों पर बैठ के हड़ताल पर बैठा था? आप मुझे याद करके बता दो। लेकिन आपका तो पहला ही वर्ष है, आप दोबारा आए हुए। पहले वर्ष में दशहरे पे भी बैठ गया, करवा चौथ पे भी बैठा हुआ है, और आने वाली दिवाली पे भी बैठ जाएगा, क्योंकि आप तो सुनने के लिए राजी हो नहीं उनको। तो मुझे लगता है आपको प्रस्ताव, जो आज आप प्रस्ताव लाए हो मैडम, वो एक प्राइवेट बिल है,
तो प्राइवेट बिल की बजाय अगर आप कमिश्नर साहब की तरफ से ये ले आते तो मुझे लगता है कि आसान हो जाता पास करना, और ये हाउस में भी पास हो जाता, यहाँ से जाता 14 तारीख के हाउस में पास हो जाता, वो भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दिवाली मना लेते। अगर प्राइवेट बिल पास नहीं हुआ तो आप मुझे बता दीजिए एक बारी कि रुक गया, तो आप गारंटी ले लीजिए कि पास होगा प्राइवेट बिल पक्का, और ये लागू हो जाएगा 14 तारीख को। आप बता दीजिए, आप ले लीजिए, आप मिनट्स में लिखवा दीजिए ना कि हाँ आप लेती हैं, मिनट्स में लिखवाइए। वैसे मिनट्स तो आते ही नहीं, खैर हमारे पास तो पिछली बार के भी मिनट्स नहीं है। देखिए बाहर उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ले लीजिए। नहीं, ऐसे तो अगर प्राइवेट बिल पे पास होने थे आप लोग ही तो बाहर जाके यहां से कहते हो। हमने अक्सर सुना है कि आम आदमी पार्टी वाले तो प्राइवेट बिल लेके आए थे 12,000 कर्मचारी को पक्का करने के लिए, लेके आते कमिश्नर साहब के माध्यम से 12,000 कर्मचारी पक्के हो जाते। आम आदमी पार्टी वाले लाए थे हाउस टैक्स का प्राइवेट बिल, अगर लाते कमिश्नर साहब की तरफ से तो पक्के हो जाते। तो आज आप लाए हो एमटीएस कर्मचारियों का प्राइवेट बिल, क्या आपकी यह मंशा है कि वो लोग सड़क पे बैठे रहे और उनका कभी भी उनको सामान्य वेतन ना मिले? तो क्या ये मंशा है मैडम? आज ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा नहीं है तो आपने कमिश्नर साहब के माध्यम से क्यों नहीं लाए बिल? आपको लाना चाहिए था। आप स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा देख रहे हो, आपको लाना चाहिए था। आप चेयरमैन हो मैडम, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं मैडम, आपको लाना चाहिए था। अगर हमें समझ आ सकता तो आपको तो पहले समझ आ गया होगा मैडम। तो कमिश्नर साहब की तरफ से ले आओ, अभी भी ले आओ, हम बैठते हैं ना, प्रस्ताव पास करके जाएंगे आज।